सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पीछे हट रहे थे, लोगों के डर की वजह से बता नहीं रहे थे। ये नबी पर इल्ज़ाम है, अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम है। और फिर आप कहते हैं कि फिर बताया, क्या बताया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब शिया का अकीदा है या नहीं है? इसना अशरी शिया का बहरहाल ये अकीदा है, और उनमें से अल्लाह यारी ये बयान कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, सूरह मैदा आयत नंबर 67, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि आप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत के बारे में लोगों को बताएं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि अगर आपने ये ना बताया तो ये इस तरह है कि जिस तरह आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। ये क्योंकि बहुत अहम बात थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इतनी अहम बात थी। ये अहमियत की बात बता रही है कि ये मसला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान का हुक्म जब हुआ था तो वो उनको डर यही था कि कुफार जो बज़ाहिर मुसलमान हुए, जो मुनाफिकीन सहाबा हैं, वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे, तकज़ीब करेंगे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फितना कड़ा कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा अगर ये नहीं किया आपने तो बिल्कुल आपने पूरी दीन का आपने क्या किया, पूरी दीन ही नहीं पहुंचाया। तो हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात क्यों ना बताते जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से डर रहे थे कि कहीं लोग जो मुसलमान हुए हैं या कुछ मुनाफिक सहाबा हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सहाबा मुनाफिक नहीं हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिक होते थे, मदीना के अंदर मौजूद थे। तो कहते हैं कि उनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे और ये बात नहीं बता रहे थे, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन साथियों से डरते थे, इस वजह से बयान नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे इमामत अली का। अस्तग़फिरुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का बताया हुआ हुक्म, अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं टाला। जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचा दिया और किसी से नहीं डरे कि लोग मुखालिफ हो जाएंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अकेले थे मक्का के अंदर, उस वक्त सारे लोग मुखालिफ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया, और जब थोड़े लोग, कुछ जो घर के अफराद थे वो तो घर में रहे, और जो बाहर के कुछ सहाबा मुसलमान हुए, उनके होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से नहीं डरे। जितनी मुश्किलात आई, जितनी तकालीफ आई, जितनी जुल्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से नहीं डरे। जो अल्लाह ताला का हुक्म था वो लोगों को बताया। अब यहाँ कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डर गए हों कि लोग परेशान करेंगे? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म बताने के अंदर कभी नहीं डरते थे, और वो भी ऐसी बात जो कि इतनी अहम हो, जिसके बग़ैर बंदे का ईमान नामुकम्मल हो, जिसके बग़ैर बंदा मुसलमान ही ना रहता हो। ऐसी बात कैसे छुपाई जा सकती है? ऐसी बात बताने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे डर सकते हैं, कैसे देर कर सकते हैं? और फिर अचानक जवाब आ जाता है लोगों का, क्या भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला इस वजह से असल बुनियादों पर तामीर नहीं किया कि लोग नए नए मुसलमान हुए थे कि कहीं लोग फिर ना जाएं इस्लाम से। ठीक है भाई, नहीं तामीर किया। क्या आप अपनी इस विलायत को, इमामत को इस दर्जे की बात समझते हैं? जिस तरह के बैतुल्ला को उसकी बुनियादों पर खड़ा करना एक मसला है, उसी तरह का ये मसला है आपका विलायत या इमामत। मान लें कि उसी तरह का मसला है,
तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से ना बताया होगा कि लोग जो मुसलमान हुए हैं फिर इस्लाम से फिर ना जाएं। अगर इसी तरह का मसला था, क्योंकि वो तो अभी तक भी वैसे ही मौजूद है, थोड़ी देर के लिए उस जगह पर तमीर हुआ था बैतुल्लाह, फिर वैसे का वैसा है आज तक। तो जो लोग अब जाकर मक्का के अंदर हज करते हैं, मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाज़ें हो रही हैं, सब कुछ कबूल है, तो फिर आप माने कि विलायत इमामत जो लोग नहीं मानते उनकी भी सारी इबादत ईमान सब कुछ कबूल है? आप कहेंगे नहीं, विलायत इमामत के बगैर कुछ नहीं है। तो भाई आपके कहने के मुताबिक ये विलायत और इमामत इस तरह की चीज़ है जिस तरह की नबुव्वत है, तो फिर इसमें किसी किस्म का डर, खौफ, जान का डर, चाहे सारे लोग इस्लाम से मुकर जाएं, तो इस तरह की बात नहीं है कि इसकी वजह से डरा जाए। क्योंकि जिस तरह का आपने इस मसला को बनाया हुआ है, इसकी तो अहमियत इस तरह फिर बनती है कि चाहे सारे लोग इस्लाम से फिर जाएं, इस मसले को किसी के डर की वजह से छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये बात अगर इतनी अहम थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इससे हट सकते थे? आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पीछे हट रहे थे, लोगों के डर की वजह से बता नहीं रहे थे। ये नबी पर इल्ज़ाम है, अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम है। और फिर आप कहते हैं कि फिर बताया, क्या बताया? मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल किए जिससे कोई वाज़ेह बात नहीं बनती। इसी वजह से तो फिर आप कहते हैं कि जुमरात के दिन लिखवाना चाहते थे। यानी इधर भी अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इमामत अली, विलायत अली का ऐलान नहीं किया। अगर ऐलान किया होता तो आपके कहने के मुताबिक फिर जुमरात को तो ये नहीं लिखवा रहे थे। अगर आप समझते हैं कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, इससे ऐलान मुकम्मल हो गया, सारी बात वाज़ेह हो गई, तो फिर जुमरात को ये बात नहीं थी। अगर इधर वाज़ेह नहीं हुआ ऐलान, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कहने के बावजूद भी वाज़ेह ऐलान ना किया। अस्तग़फिरुल्लाह, फिर नबी पर इल्ज़ाम आ गया कि नबी ने बात को, दीन को छुपा लिया। और आप इससे पहले ये भी कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों की दावत की थी, उस वक्त ही कह दिया था इमामत अली का, विलायत अली का ऐलान तो उस वक्त हो गया था। फिर ये आयत इस बारे में नाजिल करने की क्या ज़रूरत थी जब ऐलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही कर दिया था? और मिराज के मौका पर भी आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर रोज़े या नमाज के बारे में बात नहीं की गई थी, बल्कि उधर यही विलायत इमामत अली की बात की गई थी, अहले बैत की विलायत की बात की गई थी। तो फिर इस आयत के नाजिल करने की क्या बात हुई जब ये बात पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दी थी? और आप कुछ सहाबा के बारे में कहते भी रहते हैं कि वो इस बात को पहले से मानते थे, यानी पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी थी। आपने तो पहली दावत में ही बता दी थी आपके कहने के मुताबिक, फिर ये आयत नाजिल करने की क्या ज़रूरत थी? और आप फिर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बता ही नहीं रहे थे। ये तो तज़ाद है, आपकी बातों के अंदर बहुत बड़ा तज़ाद है। कभी आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर विलायत अहले बैत, इमामत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान कर दिया था, लोगों को बता दिया था पहली तबलीग के दिन। और कभी कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐलान करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले ऐलान नहीं कर रहे थे। कभी कहते हैं कि मिराज के मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात कही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और कभी कहते हैं कि नहीं, जुमरात के दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात लिखवाना चाहते थे और सहाबा ने लिखवाने नहीं दी। भाई पहले तो बता दी थी, फिर लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? अगर पहले बता दी थी तो फिर ये बात लिखवानी ही नहीं थी, और अगर लिखवानी थी तो इसका मतलब है कि पहले ये बात नहीं बताई थी। आप कहते हैं कि अगर उसी वक्त लिखवाने देते तो यही बात लिखवाई जाती इमामत अली की, और सहाबा ने नहीं लिखवाने दी, तो इस तरह पता नहीं चला हमें। यानी इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं ये बात
बताई थी और इस आयत के नज़ूल के बाद भी नहीं बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम है, बुहतान है, झूठ है। और ये सारी इमामत, सारी विलायत आपकी तज़ादात का शिकार है। आप जो भी रिवायत घर कर ले आते हैं वो दूसरी की मुखालिफ होती है। तो पहले आप आपस में बैठकर ये फैसला करें कि आपने इस विलायत को, इमामत को कहाँ से शुरू करना है। अगर करना है शुरू से, पहली दावत से, तो बाद में कहने की बात छोड़ दें कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लोगों को बताएं, ये बात छोड़ दें। मिराज वाली अच्छा कह दें कि हो गई, और ये जुमरात वाली और मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ अली व मौला वाली और ये इसके साथ इस आयत वाली, ये बात बताना फिर छोड़ दें, क्योंकि पहले से बता दिया गया था। और अगर आप कहते हैं कि इन्हीं दिनों बताया, तो फिर वो पहले वाली बातें करना छोड़ दें। आप फैसला कर लें कि बात कौन सी कहनी है। और अगर जुमरात को पकड़ना है तो फिर सारी बातें पहले वाली छोड़ दें, सिर्फ जुमरात को पकड़ें और ये कहें कि फिर बताया ही नहीं गया, बात यही थी लेकिन बताया नहीं गया, लिखवाया नहीं गया, फिर इस पर आ जाए, एक बात पर आए।